आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आइडिया जनरेशन सेगमेंट थॉट ऑफ द डे, अबोध बालक। सच में बालक का जो मन होता है बहुत ही कोमल, बहुत ही सुंदर विचार, सज्जनता और सहज मन लेकर वो हर एक जगह चले जाते हैं। लगता है दुनिया सिर्फ उन्हीं की तरह है। चलिए आइए आज हम आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताते हैं। एक बालक होता है, उसकी माँ बहुत बीमार होती हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं। अब बालक को समझ में नहीं आया। घर में उसको 1 रुपया मिला और वो दुकान पर चला गया। उसने दुकानदार से कहा, मुझे ईश्वर चाहिए, ये 1 रुपया लीजिए और मुझे ईश्वर से मिला दीजिए। दुकानदार ने उसको भगा दिया, कहा कि मूर्ख बालक। अब इसी तरीके से वो अगले दुकान पे गया, फिर अगले दुकान पे गया और इसी तरीके से वो 35-36 दुकानों का चक्कर लगाया। सबने उसको मूर्ख कहकर भगा दिया। फिर भी उसने अपनी विश्वास को नहीं छोड़ा, हार नहीं मानी और उसके चेहरे पर एक आशा की किरण झलक रही थी। उसको एक दुकान दिखाई पड़ी और वह वहाँ पर गया। दुकानदार उस बालक को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। उसने पूछा, क्या चाहिए? उसने कहा, मुझे ईश्वर चाहिए। उसने कहा, मेरे पास 1 रुपया है दुकानदार से, मुझे ईश्वर चाहिए। पहली बार एक दुकानदार के मुंह से यह प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पे आशा की किरणें लहराई। लगता है इसी दुकान पर ही ईश्वर मिलेंगे। बालक ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, इस दुनिया में माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती हैं। मेरी माँ अब अस्पताल में है। अगर मेरी माँ नहीं रही इस दुनिया में तो मुझे कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। क्या आपके दुकान में ईश्वर मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? सिर्फ 1 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपये में ही ईश्वर मिल सकते हैं। दुकानदार बच्चे के हाथ से 1 रुपया लेकर उसने पाया कि 1 रुपये में 1 गिलास पानी के अलावा बेचने के लिए और कुछ भी नहीं है। इसलिए उस बच्चे को फिल्टर से 1 गिलास पानी भरकर दिया और कहा, यह पानी पिलाने से ही तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी। अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस अस्पताल में गए। बच्चे की माँ का ऑपरेशन हुआ और बहुत जल्द ही वह स्वस्थ हो उठी। डिस्चार्ज के कागज पे अस्पताल का बिल देखकर अब बालक की माँ के होश उड़ गए। डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन देकर कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है। एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं, साथ में एक चिट्ठी भी दी है। महिला चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। यदि आप धन्यवाद देना ही चाहती हैं तो अपने अबोध बच्चे को दीजिए, जो सिर्फ 1 रुपया लेकर
ना समझो की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसी को ही कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए दान करने की जरूरत नहीं होती। यदि मन में अटूट विश्वास हो तो वे 1 रुपए में भी मिल सकते हैं, क्योंकि बालक के अंदर कोई छल नहीं होता है, कोई कपट नहीं होता है। ईमानदार, सत्यता और एक अबोध कोमल मन होता है। वो सोचता है जो मैं सोच रहा हूँ, जैसे वो दुनिया की कल्पना करता है वैसे ही सोचता है, सारी दुनिया उसी की तरह है। और सच बताएं, जिस तरीके से उस अबोध बालक में विश्वास था, अटूट, सच में अगर यही चीज़ सबके अंदर आ जाए तो निश्चित तौर पे सब लोग आगे बढ़ेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन में विश्वास होना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे जैसी परिस्थिति हो। और सच में अगर ईश्वर का नाम आप लेते हैं तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। देखिए, दुकानदार एक वृद्ध बुजुर्ग ही ईश्वर का रूप बन गया है यहाँ पर इस कहानी में। तो यहीं पर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इस स्टोरी को उन तक जरूर साझा करिए जो लोग इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। आप सभी का आदर, सम्मान और स्नेह पाकर आप सभी को तहे दिल से बिंदु तिवारी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, बाय।